एवरीवन, वेलकम टू एकलव एग्रीकल्चर एकेडमी। जैसा कि हम आप लोगों को प्लांट पैथोलॉजी के पहले टॉपिक पढ़ा चुके हैं, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे एक नया टॉपिक लेके, फेनेरोगैमिक प्लांट पैरासाइट। तो ये जो टॉपिक है फेनेरोगैमिक प्लांट पैरासाइट, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो यूजी का एग्जाम हो, पीजी का हो, एआरएस का हो, एसआरएफ का हो, किसी भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये आपका टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फेनेरोगैमिक प्लांट पैरासाइट एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेशन है the flowering plant which is obtained the food and water from the another plant is called फेनेरोगैमिक प्लांट। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, जैसा कि आपको दिख रही है, द फ्लावरिंग प्लांट विच इज ऑब्टेन द फूड एंड वाटर फ्रॉम द अनदर प्लांट। मतलब एक ऐसा प्लांट जो कि अपने फूड और न्यूट्रिएंट के लिए या वाटर के लिए दूसरे प्लांट पर निर्भर होगा। ठीक है, या उससे ऑब्टेन करेगा, मतलब उससे लेगा। तो उनको हम नाम देते हैं फेनेरोगैमिक प्लांट पैरासाइट, या कहीं कहीं लिखा रहता है पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, आपको पता चल गया कि फेनेरोगैमिक प्लांट पैरासाइट होते क्या है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसमें यह है कि इसको क्लासिफाइड किया गया है दो बेस पे। ठीक, एक तो बताया गया कि होलो स्टेम पैरासाइट, सॉरी होलो पैरासाइट, अभी आप इतना जानिए, होलो पैरासाइट और हेमी पैरासाइट। ठीक, या कहीं कहीं लिखा रहता है टोटल और कहीं कहीं लिखा रहता है पार्शियल, यानी कि पार्शियल पैरासाइट या टोटल पैरासाइट। तो दोनों लैंग्वेज यूज होती हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है टोटल पैरासाइट या पार्शियल पैरासाइट या होलो पैरासाइट या हेमी पैरासाइट, ये सारी बातें एक ही हैं। तो होता क्या है कि क्वेश्चन इसको जब क्लासिफाइड किया गया तो इस तरीके से बनता है कि जैसे मान लीजिए आपका होलो पैरासाइट है, तो होलो पैरासाइट अगर आप देखेंगे तो स्टेम और रूट। ठीक, स्टेम और रूट का मतलब यह है कि ऐसा पैरासाइट जो कि न्यूट्रिएंट या वाटर जो भी है ऑब्टेन करेगा स्टेम से या रूट से। तो क्लासिफाइड जो हुआ है वो ऐसे हुआ है, होलो स्टेम पैरासाइट या होलो रूट पैरासाइट। ठीक है, तो उसके एग्जांपल पूछे जाते हैं कि होलो स्टेम पैरासाइट का एग्जांपल क्या होगा या होलो रूट पैरासाइट का एग्जांपल क्या होगा। ठीक है, समझ में आया। तो आप अगर होलो स्टेम पैरासाइट की हम बात करें तो उसमें आपका आता है कुस्कुटा, ठीक है, और रूट में आपका आता है होलो में ओरोवेंची। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि इसका जो और क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से बनते हैं कि कुस्कुटा का कई और भी नेम है, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री या रीजन रीजन। तो कहीं कुस्कुटा को आप कहीं कहीं डॉडर भी लिखा रहता है। ठीक, ओरोवेंची कहीं कहीं ब्रूमरेप लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ओरोवेंची कहिए, ब्रूमरेप कहिए, ये दोनों एक ही बात है। कुस्कुटा कहिए, डॉडर कहिए, एक ही बात है। या कहीं कहीं इसको लोकल लैंग्वेज, ग्रामीण लैंग्वेज में अमरवेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमरवेल। ठीक है, और कहीं कहीं लव वाइन भी लिखा रहता है। तो इसके जो कॉमन नेम है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि अब जैसे आपने याद कर लिया कि होलो स्टेम पैरासाइट कुस्कुटा होता है, आपने याद किया, लेकिन ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो कुस्कुटा नहीं लिखा होगा। तो आप कहेंगे अरे हमने कहीं कुस्कुटा पढ़ा है। तो आप जब बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, आप ज्यादा अध्ययन करते हैं, तो आपको सारे नेम फिर समझ में आते हैं कि अच्छा ये डॉडर कुस्कुटा एक ही चीज है, अमरबेल एक ही चीज। तो आपको एक कॉमन नेम भी याद रखना है, जिस तरीके से ओरोवेंची या ब्रूमरेप है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी होलो स्टेम पैरासाइट की और होलो रूट पैरासाइट की। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम हेमी।
यानी कि पार्शियल। तो इसी तरीके से जैसे कि स्टेम और रूट को उसमें डिवाइड किया था, इसी तरीके से हेमी पैरासाइट भी स्टेम एंड रूट में ही डिवाइड है, स्टेम एंड रूट। तो स्टेम में अगर आप देखेंगे हेमी आता है लोरेंथस, ठीक है, और रूट में आता है स्ट्राइगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कि ब्रूम रेप का नाम, और सॉरी ओरोवेंची का नाम ब्रूम रेप था, स्ट्राइगा का नाम होता है विच वीड, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, लोरेंथस को कहीं कहीं लिखा रहता है मिसलटोय, ठीक, और कहीं कहीं डेंड्रोप्थी लिखा रहता है। तो इसके बहुत सारे नेम हैं, तो आपको ये सारे नाम याद रखना है कि लोरेंथस और मिसलटोय या डेंड्रोपोप्थी सारी एक ही चीजें हैं। इसी तरीके से स्ट्राइगा या विचबीड ये एक चीज है। तो आपको ये याद रखना है कि हेमी पैरासाइट है, यानी कि पार्शियल रूट पैरासाइट है आपका स्ट्राइगा, ठीक है। और स्टेम अगर पूछा जाए हेमी पैरासाइट स्टेम आपका है तो लोरेंथस है, ठीक है। और अगर पार्शियल पूछा है तब भी इसका एग्जांपल लोरेंथस होगा, और आपको कॉमन नेम याद रखना है। एक चीज हो गई, ये तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन पैरासिटिज्म कि स्टेम है या रूट है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है उसमें पूछा जाता है कि इसके मेजर होस्ट कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम आप बात करें, ये आपका हो गया लोरेंथस, ठीक, ये हो गया आपका कुस्कुटा, ये है स्ट्राइगा, और ये है ओरोवेंची, ठीक है। तो लोरेंथस की अगर हम बात करें तो लोरेंथस का जो मेन होस्ट है वो बहुत ज्यादा अटैक करता है मैंगो पे, पूछा भी जाता है। और भी फ्रूट ट्री हैं, बहुत सारे हैं, आंवला पे भी आता है। तो लेकिन जो पूछा जाता है कि जो सबसे ज्यादा इसका जो अटैक या सीवियर लॉस जो करता है लोरेंथस, तो आपको याद रखना है मैंगो में करता है, ठीक। कुस्कुटा जो है उसके होस्ट है आपका अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा, पोटैटो पे भी आता है, ऑर्नामेंटल प्लांट पे भी आता है। और लोरेंथस अगर आप देखें तो इस पाइन पर भी अगर पूछा जाए कि फॉरेस्ट ट्री में फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा फेनोरेमिक प्लांट पैरासाइट अटैक करता है, तो आप याद रखिएगा हमेशा लोरेंथस की फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसमें पाइन जो है सबसे ज्यादा उस पर अटैक करता है। उसके बाद अगर फ्रूट ट्री में पूछा है तो मैंगो है, कुस्कुटा अल्फा अल्फा, पोटैटो और ऑर्नामेंटल प्लांट पे भी अटैक करता है। स्ट्राइगा जो मेन प्रॉब्लम है वो आपकी सीरियल्स की है, क्रॉप की हम अगर बात करें, सीरियल्स में आपकी कॉर्न, राइस, मिलेट्स, पर्ल मिलेट, सोरगम वगैरह, इन सब पे बहुत ज्यादा स्ट्राइगा की प्रॉब्लम है। तो होस्ट पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है कि पूछा जाए सीरियल्स पे सबसे ज्यादा किसकी प्रॉब्लम होगी, तो ऑप्शन में चारों रहेंगे, तो आपको याद रखना है हमें स्ट्राइगा आंसर लगाना है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक पूछा है अल्फा अल्फा पे कौन सा करता है या पोटैटो पे कौन सा करता है, तो आपको कुस्कुटा लगाना है। मैंगो की बात है तो लोरेंथस लगाना है। इसी तरीके से ओरोवेंची जो है वो सोलेनेसियस की मेन प्रॉब्लम है। सोलेनेसियस में आपको पता ही है एग प्लांट, ठीक है, टोबैको और पोटैटो और टोमेटो, इन सब में ओरोवेंची की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और बहुत ज्यादा लॉस ये करता है। तो आपको ये होस्ट भी याद रखना है, साथ में ये याद रखना है कि होलो है या पार्शियल है, क्या कौन सा जो मतलब ये जो पैथोजन है ये कौन से मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का दूसरा एक और आपको थोड़ा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थोड़ा बताएंगे, जो कि बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन जेआरएफ में और एआरएस में आता है, यूपी कैडेट में भी कई बार रिपीट हुआ है। पूछा जाता है कि फर्स्ट प्लांट पैथोजन, जो कि फर्स्ट प्लांट पैथोजन था वो कौन था। यानी कि जैसे कि हम पैथोजन की बात करते हैं तो पैथोजन में हमारे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, मोस्टली इंसान के दिमाग में ये आता है कि पैथोजन की बात हो रही है तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा है कि जो फर्स्ट प्लांट पैथोजन जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो क्या था, तो आपको याद रखना है वो एक फेनोरेगेमिक प्लांट पैरासाइट ही था, ठीक। फेनोरेगेमिक प्लांट पैरासाइट था, क्या था, वही जो मैंने आपको अभी लिखा है मिसलटोय।
ठीक, ये जो था जिसको हमने बताया लोरेंथस भी हम बोलते हैं, कहीं कहीं ऑर्सी थियोबायम भी लिखा रहता है। ठीक ठीक, कहीं कहीं विस्कम स्पीसीज भी लिखा रहता है। तो इसके बहुत सारे कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम हैं, बिलोंग करते हैं जेनर टू जेनर, लेकिन जो उसका कॉमन नेम यूज होता है तो वो मिसल टोई के नाम से यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट प्लांट पैथोजन था। ठीक, इसको डिस्कवर जो किया था वो साइंटिस्ट थे अल्बर्ट मैग्नस। ठीक, इन्होंने 1200 एडी में बताया था इसको, 1200 एडी में बताया था कि ये जो पाइन के ट्रीज हैं, पाइन के ट्रीज की जो क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, ये एक पैथोजन की वजह से हो रही है। तो उस पैथोजन को उन्होंने ये नाम दिया था मिसल्टोए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट प्लांट पैथोजन था हमारा वो भी एक पैनोरामिक प्लांट पैरासाइट था। साइंटिस्ट का नाम याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछ लेते हैं कि इसको मैनेज कैसे किया था उन्होंने सबसे पहले। तो याद रखिएगा 1200 एडी में सबसे पहले कल्चरल प्रैक्टिस यूज की गई थी मैनेजमेंट के लिए। ये भी पूछा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट पैथोजन। तो आपको याद रखना है कल्चरल टेक्निक थी, उन्होंने की थी प्रूनिंग। ठीक, उन्होंने प्रूनिंग की थी तो जिससे कि मैनेज हो गया था, इतना लॉस उसमें फिर नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन है। बाकी हम चलेंगे आगे तो उससे और दूसरा क्वेश्चन बनता है सुइसाइडल जर्मिनेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आईसीआर में। सुसाइडल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना उसका आंसर होगा स्ट्राइगा हमेशा। अब सुसाइडल जर्मिनेशन होता क्या है एक्चुअली, तो बताएं कि आपको जो स्ट्राइगा है ये बहुत स्मॉल, ये समझ लीजिए डस्ट सीड जिसको बोलते हैं, कि हमारा जो बाल होता है इससे भी थिन सीड प्रोड्यूस करता है स्ट्राइगा। तो ये सॉइल में परसिस्ट करते हैं, 10 साल 15 साल तक भी डोरमेंट फेज में पड़े रहते हैं। तो इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर बार ये क्रिएट करती है प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, साइंटिस्ट ने जब उसको देखा कि जो स्ट्राइगा का सीड है वो एक गैस यानी कि रूट एक्सुडेट उसको कह लीजिए, इथाइलिन। ठीक है, रूट एक्सुडेट जो इथाइलिन में पाया जाता है उससे ये स्टिमुलेट होता है इसका जर्मिनेशन, किसका? स्ट्राइगा सीड का। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो स्ट्राइगा के सीड जिस फील्ड में होते थे उसमें इथाइलिन गैस दी। तो क्या हुआ, स्ट्राइगा का सीड जर्मिनेट हो गया, लेकिन होस्ट एब्सेंस था। तो सीड तो जर्मिनेट हो गया, जिसको होस्ट नहीं मिलेगा तो वो सीड फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये फेनोर्गेमिक प्लांट पैरासाइट है जो कि डिपेंड है। ठीक है, जब इसको होस्ट नहीं मिला तो इसका जर्मिनेशन, इस जर्मिनेशन की वजह से इसकी डेथ हो गई। तो उसको हमने टर्म दिया सुसाइडल जर्मिनेशन। तो आप याद रखिएगा कि सुसाइडल जो जर्मिनेशन है वो केवल स्ट्राइगा के केस में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इथाइलिन इसी के सीड को रिक्वायर होती है जर्मिनेशन के लिए, एक चीज। दूसरी चीज ये पूछ लिया जाए कि सुसाइडल जर्मिनेशन किस गैस की वजह से होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इथाइलिन की वजह से ही सुसाइडल जर्मिनेशन होता है। ठीक है, दूसरा एक और स्ट्राइगा से क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है क्रिप्टो क्वार्टिलर जर्मिनेशन। ठीक, क्रिप्टो क्वार्टिलर जर्मिनेशन किसमें पाया जाता है? सीड में। तो वो भी आपको याद रखना है कि स्ट्राइगा में पाया जाता है। पूछा है डस्ट सीड कौन प्रोड्यूस करता है, तब भी आपको याद रखना है स्ट्राइगा प्रोड्यूस करती है। अब क्रिप्टो क्वार्टिलर जर्मिनेशन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा आपको डिटेल में हमें समझाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो जिसके बारे में आपको फिर हम अच्छे से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी।